चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग त्रिकोणमितीय सारणी याद करने का ट्रिक सीखेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं। मान लीजिए दोस्तों, यह एक समबाहु त्रिभुज है। मान लीजिए, तो हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज का तीनों कोण भी बराबर होता है और तीनों भुजा भी बराबर होता है। मतलब तीनों भुजाओं का अनुपात एक होता है। तो हम यहाँ इसे ऐसे ही उतार दें। देखिए दोस्तों, अब क्या करेंगे, अब यहाँ से हम इस पर लंब डालेंगे, मतलब सी से ए बी पर यहाँ लंब डालेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ सी से ए बी पर लंब डाल दिए, तब ये त्रिभुज दो भाग में बराबर बराबर एकदम बट गया। यहाँ भी 30 अंश का कोण हो गया, यहाँ 60 यहाँ 60, यहाँ 90 दोनों हो गया। और ये त्रिभुज ये भुजा दोनों कॉमन हो गया, मतलब डीसी दोनों में कॉमन हो गया। इसलिए त्रिभुज ए डी सी, त्रिभुज बी डी सी दोनों क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। चलिए दोस्तों, अब इनमें से मैं अब एक त्रिभुज निकाल लिया काटकर, मतलब ए डी सी निकाल लिया काटकर, ए डी सी। तब ए सी का मान कितना है, एक रख दिया, और ए डी का मान कितना है, 1/2। क्योंकि ये दो भाग एकदम बराबर बराबर जब बढ़ गया, लंब पड़ गया, तो 1/2 ये 1/2 ये, क्योंकि यहाँ एक एक तीनों है इसीलिए। देखिए दोस्तों, अब यहाँ ए सी का मान 1 हो गया और ए डी का मान 1/2 हो गया, और इसका डी सी का मान लिया मैंने एच। अब देखिए दोस्तों, हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ए सी का स्क्वायर बराबर, मतलब ए सी की स्क्वायर बराबर ए डी की स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर प्लस, देखिए दोस्तों, ए डी की स्क्वायर प्लस डी सी की स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर। देखिए दोस्तों, तब यहाँ ए सी का मान कितना दिया है, यहाँ ए सी का मान कितना दिया है, 1। तो हम यहाँ रखेंगे 1 के घाते 2 बराबर, और ए डी का मान कितना दिया है, 1/2। ए डी का मान 1/2 के घाते 2। देखिए दोस्तों, प्लस है तो प्लस। अब डी सी का मान कितना दिया है, एच, यही मुझे ज्ञात करना है, मुझे एच के घाते 2। देखिए दोस्तों, ये हो जाएगा एक हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 1/4 प्लस एच के घाते 2। देखिए दोस्तों, अब इसे हम इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 1 - 1/4 बराबर एच के घाते 2। देखिए दोस्तों, अब इसे जब हल करेंगे पूरा टोटल आएगा 3/4 बराबर एच के घाते 2। देखिए दोस्तों, अब इधर स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, मतलब करड़ी में 3/4 हो जाएगा बराबर एच। तब एच बराबर हो जाएगा करड़ी में 3/2, मतलब एच का लंबाई कितना है, करड़ी में 3/2। और देखिए दोस्तों, मतलब ये त्रिभुज ऐसे हो गया, मतलब इसका लंबाई 1 और इसका लंबाई करड़ी में 3/2, और इसका कितना है, 1/2। देखिए दोस्तों, यहाँ मान लीजिए कितना है, ए है, यहाँ डी है, और यहाँ सी है। मान लीजिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, यहाँ कितने अंश का कोण है, 60 अंश का कोण। यहाँ कितने अंश का कोण है, 30 अंश का कोण, और यहाँ 90 अंश का कोण है। देखिए दोस्तों, अब हमें अगर कोई अब देखिए दोस्तों, अब हम साइन कास टेन 60 अंश और 30 अंश इस दोनों का मान हम आराम से निकाल सकते हैं। और एक बात और दोस्तों, अनुपात में हम चाहे तो इसे सीधा कर ले, मतलब तीनों में 2 से गुणा करके हम बराबर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे मान लीजिए यह ऐसे है ना, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं, मान लीजिए ऐसे है तो यहाँ कितना है, ए है तो ए, यहाँ डी है तो डी, यहाँ सी है तो सी। देखिए दोस्तों, अब एक है ना, तीनों में हमें 2 से गुणा करना है, तीनों में अनुपात में ऐसा कर सकते हैं, तीनों भी जो है, ये जो तीनों संख्या है, मतलब इसमें हम चाहे गुणा भी कर सकते हैं, चाहे भाग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। चलिए दोस्तों, तब इसमें हम तीनों में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। देखिए दोस्तों, जब यहाँ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2, और यहाँ गुणा करेंगे ये हो जाएगा करड़ी में 3, और जब यहाँ गुणा करेंगे तो 2 का ये हो जाएगा 1। देखिए दोस्तों, यहाँ 60 अंश का कोण है 60, यहाँ 90 है तो 90, यहाँ 30 है तो 30 अंश। चलिए दोस्तों, अब इसे मिटाकर अब ए वाला समझते हैं अच्छी तरह से। चलिए दोस्तों देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं, मान लीजिए मुझे साइन 60 अंश का मान कितना होगा, तो कैसे जानेंगे, साइन 60 अंश बराबर साइन 60 के अनुसार लंब कौन हो गया, ए लंब हो गया। तब करड़ी में 3, साइन लंब बटे कड़ कितना है, 2/2। देखिए दोस्तों, अब चाहे तो हम साइन 30 मतलब 30 मतलब कोण 60 अंश और 30 अंश का दोनों का सब कुछ निकाल सकते हैं, चाहे साइन कास कुछ भी पूछे हम निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए साइन 60 अंश का मान कितना होगा, तब 60 लंब बटे कड़, लंब क्या हो गया, करड़ी में 3 और कड़ कितना है, 2, तब यहाँ लिख दिए 2। देखिए दोस्तों, मान लीजिए मुझे साइन 30 अंश का मान पूछेगा, तब कैसे लिखेंगे, तब यहाँ लिखेंगे साइन 30 अंश बराबर, देखिए दोस्तों, साइन 30 अंश बराबर इसके अनुसार लंब क्या होगा, लंब ये हो गया,
लंब ये होगा AD, मतलब AD कितना है 1, लंब बटे कर्ण कितना है ये 2, कर्ण 2, मतलब साइन 30 अंश का मान 1/2, मतलब इस त्रिभुज को हम ऐसे घुमा देंगे। देखिए कैसे घुमाएंगे, मान लीजिए ऐसे घुमाएंगे। देखिए दोस्तों, मान लीजिए यहाँ 30 अंश को हो जाएगा और यहाँ 60 अंश को हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा 90 अंश। मान लीजिए दोस्तों ये दो तो दो ही रहेगा, मतलब इसी त्रिभुज को मैं ऐसे घुमा दिया हूँ, मतलब इसे पकड़ कर मतलब पलट दिया हूँ। जब इसे हम पलटेंगे तब यहाँ ए कहाँ चला जाएगा, यहाँ ऊपर ही चला गया, और डी तो यहीं रहेगा, सी कहाँ चला गया, नीचे यहाँ चला गया। देखिए दोस्तों ये दो को दो ही रहेगा, और डी सी का मान कितना है करड़ी में 3, डी सी मान करड़ी में 3। अब देखिए दोस्तों डी सी मान करड़ी में 3, ए डी का मान कितना है 1, 1 हो गया। देखिए दोस्तों साइन 30 अंश का मान कितना होगा, साइन 30 अंश के अनुसार लंब क्या हो गया ए, 1 हो गया, और कर्ण क्या है 2 हो गया। इसी प्रकार से साइन कास टैन कोसेक सेक सब हम निकाल सकते हैं, सिर्फ त्रिभुज के नियम से ही हम 60 अंश और 30 अंश को दोनों का हम निकाल सकते हैं। कैसे, सिर्फ समबाहु त्रिभुज के जरिए से। अब चलिए साइन 45 अंश वाला कैसे निकालते हैं, अब वो वाला देखते हैं। चलिए दोस्तों अब देखते हैं 45 अंश का मान कैसे आता है, जैसे साइन कास कोसेक टैन ये सब कैसे आता है मान उसका। चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों हम जानते हैं, मान लीजिए यह एक वर्ग है, हम जानते हैं वर्ग का चारों भुजा भी बराबर होता है, चारों कोण भी बराबर होता है 90 90 90 90 अंश का। चलिए दोस्तों मतलब चारों भुजाओं का अनुपात 1 होता है। मान लीजिए मैं अब यहाँ AC से एक विकर्ण खींच रहा हूँ, यहाँ देखिए दोस्तों AC एक विकर्ण खींच लिया, तब ये भी 45, ये भी 45 हो गया, ये भी 45, ये भी 45 हो गया। मतलब यहाँ कोण दोनों एकदम बराबर बराबर दो भाग में बट गया। मतलब त्रिभुज ABC, त्रिभुज ADC दोनों क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे, और ये भुजा कॉमन हो गए, इसीलिए दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। चलिए तब इनमें से मैं एक त्रिभुज निकाल रहा हूँ, ABC निकाल रहा हूँ त्रिभुज। देखिए दोस्तों जब इसे ऐसे निकालेंगे तब यहाँ कितना है, ये इसका लंबाई कितना है, मान लीजिए पहले लिख रहा हूँ ABC। देखिए दोस्तों AB का मान कितना है 1, यहाँ लिखेंगे 1, और BC का मान कितना है 1, यहाँ लिखेंगे 1, और AC का मान कितना है नहीं पता, तब मान लीजिए इसका लंबाई होगा K। मान लीजिए इसका लंबाई क्या होगा K। देखिए दोस्तों अब हम यहाँ कितने अंश का कोण है, 45 अंश का कोण है, 45, यहाँ 90 अंश का कोण है, और यहाँ भी 45 अंश का कोण है। देखिए दोस्तों अब हमें पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम जानते हैं AC बराबर AC स्क्वायर बराबर, मतलब AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। देखिए दोस्तों AC का मान कितना दिया है यही मुझे याद करना है। मान लीजिए मैंने K माना है तो माना K के घाते 2, और AB का मान कितना है 1, तब 1 के घाते 2 प्लस BC का मान कितना है 1, BC के घाते मतलब BC का मान 1 दिया तो 1 घाते 2। देखिए दोस्तों तब K का स्क्वायर बराबर 1 प्लस 1, K का स्क्वायर बराबर 2 हो जाएगा, तब K बराबर करड़ी में 2 हो गया। देखिए दोस्तों इसका मतलब ये त्रिभुज ऐसे बन गया, ये ऐसे यहाँ 45 अंश का कोण रहेगा, और यहाँ भी 45 अंश का कोण रहेगा, यहाँ 90 अंश का कोण है, तब इसका मान हो जाएगा करड़ी में 2, इसका 1, इसका 1, ABC। देखिए दोस्तों अब हम चाहे तो साइन 45 अंश का कास टैन कोसेक सब निकाल सकते हैं, सिर्फ एक वर्ग के जरिए से मैंने सब निकालना बता दिया। देखिए कैसे, अगर मान लीजिए मुझे साइन 45 अंश का मान निकालना है तो साइन 45 अंश बराबर लंब साइन 45 अंश का लंब कितना है 1, कर्ण कितना है करड़ी में 2। इसी प्रकार से सभी अनुपात जो है ऐसे ही निकला हुआ है, इसी प्रकार से इसे याद करते हैं, वैसे सूत्र से कभी नहीं याद होगा, और सारणी वाला इससे बहुत जल्दी से और अच्छा समझ में आ जाएगा और जल्दी याद हो जाएगा। ये एकदम बेसिक है, सिर्फ एक आयत के जरिए से, मतलब एक वर्ग के जरिए से मैंने निकाला है साइन 45 अंश का मान, कास 45 अंश का मान। चलिए अगले वीडियो में फिर देखेंगे।